जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी पता चल चुका होगा जैसे मुझे पता चल गया है, आपने भी सुन लिया होगा जैसे मैंने सुन लिया है, आपने भी खबर पढ़ ली होगी जैसे मैंने पढ़ ली है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यूरोप सैर के लिए निकल गए हैं फैमिली समेत। और बरतानिया में थे, अब यूरोप में हैं। 5 यूरोपीय ममालिक की वो ममालिक में वो जाएंगे, यानी 5 मुल्कों की सैर करेंगे। मैंने जब से ये खबर पढ़ी है तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क में एक तूफ़ान आ जाएगा, लोग बातें करेंगे, कुछ एहसास दिलाएंगे, खौफ खुदा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ ठंड प्रोग्राम है और होना भी चाहिए कि जब इखलाकियात का जनाजा निकल जाए माशरे से तो बल्कि तो कौन बोलता है। बल्कि अब मैंने कहीं देखा है, कई हमारे मीडिया पे दानश्वर और कई हमारे साफ़ी उनको डिफेंड कर रहे थे। खैर से वो सैर कर रहे हैं, उनको पता को नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ उनके लिए बैठे हुए हैं लोग जो उनको डिफेंड कर रहे हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड आपको पता ही है कि उन्होंने बताया, खुद बताया कि वो उनको 12 बीमारियां हैं, वो 17 दवाइयाँ खाते हैं, उनकी कोई 7 स्टंट पड़े हुए हैं, 3 मरतबा उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, यानी 3 दिल की सर्जरियाँ यानी दिल के ऑपरेशन हुए। और जब वो इधर थे कैद में, जेल में, तो कि उनकी लम्हा बेलम्हा तबीयत बिगड़ रही होती थी, लम्हा बेलम्हा उनकी तबीयत ठीक हो रही होती थी। एंजाइना के यानी दिल के दर्द, छोटे हार्ट अटैक हो रहे होते थे। और यही वजह है कि वो जब जब हवालात या जेल में थे तो 24 घंटे एम्बुलेंस और डॉक्टर मौजूद होता था उनके लिए। वो जब तक यहाँ रहे तो उनके लिए, यानी वो उस वक्त तक मुजरम थे, अदालतों से सज़ा याफ्ता थे, उसके बावजूद उनको कोई 5 अस्पतालों में फिराया गया, कोई 13 मेडिकल रिपोर्टें बनी उनकी। और उसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के डॉक्टर्स लाहौर में इकट्ठे हुए और सारों ने मिल के एक बोर्ड बनाकर उनकी रोज़ाना की निगरानी हो रही थी। क्योंकि ख्वाजा हारिस साहब जो उनके वकील थे, उन्होंने अदालत में बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं कि खुदा न खास्ता, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनकी सडन डेथ हो सकती है। इतने वो प्रेशर में और इतनी बीमारियाँ उनको कि अचानक मौत हो सकती है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने 5 तिब्बी दरख्वास्तें दी कि मैं बूढ़ा हूँ, मुझे बीमारियाँ हैं और मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए या इलाज की इजाज़त दी जाए। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही वो खुश नसीब हैं कि जिनको 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ मिला, यानी जेल से सीधा घर कि जाएँ अपना इलाज वगैरह करवाएँ। और वहाँ कोई इलाज नहीं करवाया। जज अरशद मलिक को अलबत्ता और मिले वो, और कुछ और मुलाकातें उन्होंने फरमाई। उसके बाद अदालत में जब आके दोबारा दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त पढ़ के जस्टिस खोसा साहब बोले कि आप तो, हमने तो भेजा था कि आप इलाज करवा लेंगे, कितना टाइम लगता है सर्जरी में, आपको तो इतनी परेशानी थी, कोई घंटा 2 घंटा ऑपरेशन में लगते हैं, लेकिन आपने तो कोई ना इलाज करवाया ना ऑपरेशन करवाया, बल्कि आपको घर में तो बीमारी ज़्यादा पेचीदा हो गई है, यानी ज़्यादा बीमार हो गए आप। फिर एक कंपेन चली, लम्हा बेलम्हा ट्वीट्स होते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त हालत ये है, इस वक्त हालत ये है, इस वक्त उनके दिल की ये पोजीशन है, इस वक्त वो क्या फ़ील कर रहे हैं, इस वक्त उनके प्लेटलेट्स नीचे चले गए। और एक वक्त आया कि इस तरह बताया जा रहा था कि अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है। और फिर सूरत हाल ऐसी बनी, ऐसी बना दी गई कि वो लोग जो कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ धरती का बेटा है और यहीं जान देगा, यहीं इलाज करवाएगा, वही कहने लगे कि जब नवाज शरीफ साहब ने कौम को बता दिया है कि 17 साल से उनके नज़ले ज़ुकामों का इलाज लंदन में हो रहा है, और तो वो इधर क्यों इलाज करवाएं, उनको लंदन भिजवाया जाए। ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि फिर वो क्या, ये हमारी अदालतों ने उनकी ज़िंदगी की गारंटियाँ हुकूमत से मांगी। इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे अदालत ने हुकूमत से कहा कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। और इसी तरह फिर वो 6.5 घंटे का काबीना का इजलास हुआ जिसमें शीरी बकौल इमरान खान साहब शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए
शेख रशीद साहब ने कहा कि जल्दी इनको भिजवाएं वरना एक और भुट्टो वाला हाल होगा, पहले ही हम उनको भुगत रहे हैं। और फिर उसके बाद 6.5 घंटे बाद उनका ECL से, इस काबीना के इजलास के बाद ECL से नाम निकला और लाहौर हाई कोर्ट ने खैर से उनके भाई शहबाज शरीफ की ज़मानत पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर फुल डे समात करके उनको ज़मानत दी। इधर से अदालतों से ज़मानत मिली, हुकूमत ने ECL से नाम निकाला। और हालात इस तरह के थे कि वो इतने बीमार हैं कि 16,000 के करीब प्लेटलेट्स आ गए हैं कि एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई कि नहीं नॉर्मल फ़्लाइट से वो नहीं जा सकते, एयर एम्बुलेंस कि वहाँ अगर कोई रास्ते में खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कम से कम डॉक्टर मौजूद होगा, एक अस्पताल मौजूद होगा। खैर वो लंदन गए। अगले दिन ही सुना है, 2 दिन बाद हमारे दोस्त इमरान रियाज उन्होंने एक स्टोरी की कि लंदन में जो ही जाके उन्होंने प्लेटलेट्स चेक करवाए तो वो 2.25 लाख के करीब थे, यहाँ 16 लाख थे। तो पता नहीं अब हमारी लेबॉर्ट्रियों में कौन कारीगर पहुँच गए थे उनकी रिपोर्टों के साथ कि वो 16,000 बन गए। जब उधर गए तो वो 2.25 लाख के करीब प्लेटलेट्स हो गए। खैर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह खैर करे, वहाँ अब कोई तकरीबन 3.25 साल हो गए। इन 3.25 सालों में वो उन्होंने जो सडन डेथ, इतनी 12 बीमारियां, 17 दवाइयां खाने वाला, 7 स्टंट पड़े हुए, 3 हार्ट सर्जरी और सडन डेथ की ख़तरे वाला मरीज़, तशवीशनाक हद तक बीमार मरीज़ जब वहाँ गया तो उसके बाद ना एक दिन इलाज, ना एक दिन अस्पताल। और उसके बाद वहाँ से बैठ के उन्होंने मुकम्मल सियासत की। उन्होंने वहाँ से बैठ के लंबी लंबी तकरीरें की। उन्होंने वहाँ से बैठ के PDM की पूरी तहरीक लीड की जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने वहाँ से बैठ के गुजरांवाला जलसे से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। उन्होंने वहाँ से बैठ के अपनी जमात की लंबी लंबी मीटिंग्स की। उन्होंने वहाँ से बैठ के हर जलसे में तकरीरें फरमाईं और उन्होंने वहाँ से बैठ के पूरी सियासत की। और उन्होंने वहाँ से बैठ के क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया। और फिर उनके दफ्तर में जो मुलाकातें होती थी, आए रोज़ सियासतदान वहाँ पहुँचे होते थे, लंबी लंबी मुलाकातें होती थी। फिर PDM, उन्होंने एक ये PDM बनाया, फिर मौलाना साहब को सरबराह बनाया, फिर ये मूवमेंट चलाई। फिर इमरान खान, जिस हुकूमत ने उनको भिजवाया था, उन्होंने वहाँ से बैठ के उस हुकूमत की जड़ें काटी और उसको घर भिजवा दिया। और इसके साथ वहाँ उन्होंने हवाखोरियाँ की। कभी आते थे वॉक करते हुए नज़र आते थे, कभी अपने बेटे के दफ्तर के बाहर पार्क में बैठ के पोतों के साथ कॉफ़ी और चाय पी रहे होते थे, कभी शॉपिंग के लिए गए होते थे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे पहुँचे हुए होते थे। और हत्ता कि बाहर, लंदन से बाहर भी उनकी आई कि जब वो एक फैक्ट्री के विज़िट पे 400 किलोमीटर के करीब गए, 200 से 400 किलोमीटर के करीब, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर है, लेकिन वो फैक्ट्री के विज़िट पे भी गए। और इसके अलावा उन्होंने सारा कुछ किया। एक जो ना किया वो था इलाज। चलो यहाँ तक भी सूरत ठीक है। अब उसके बाद उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उसके बाद खैर से फिर वो सियासत के मरकज़ बन गए। अब फिर भी एक भ्रम था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों आए, क्योंकि अभी तो इलाज ही नहीं हो रहा, अभी तो डॉक्टर्स ने नहीं कहा। हमें रोज़ TV पे कहते थे जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो वापस आएंगे, जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो वो वापस आएंगे। अभी इलाज उनका नहीं मुकम्मल हुआ। अचानक पता चला है वो 5 यूरोपीय ममालिक को निकल गए हैं और वहाँ वो सैर करेंगे। अब मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि वो अदलिया जिसने इमरान खान हुकूमत से ज़िंदगी की गारंटियाँ मांगी थी कि बीमार है इतना मरीज़, आप इनकी ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। अपनी उस अदालत से पूछता हूँ जिन्होंने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भाई की गारंटी पर भिजवा दिया था लंदन के इलाज करवा सके। अपने इस निज़ाम से पूछता हूँ, निज़ाम इंसाफ में जब गरीब आदमी को कोई रुल जाता है और उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि अडयाला जेल में कैंसर का मरीज़ था, उसने इतनी सी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी, इतनी सी दरख्वास्त की कि मेरा इलाज ज़रा मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, तो मेरी ये दरख्वास्त ज़रा पहले सुन के तो मुझे इलाज की बार कर इजाज़त दी जाए, ज़रा दरख्वास्त अर्जेंट बुनियादों पर मेरी सुन लीजिए। अदालत ने कहा ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। और जब उसकी बारी दरख्वास्त की आई 2.25 साल बाद, उस वक्त तक वो फौत हो चुका था।
हर जेल में जाएं हमारी में, एड्स के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, असाबी मरीज़ हैं, ज़हनी मरीज़ हैं और लातादाद बीमारियों वाले मरीज़ हैं। बल्कि जो जेल का अमला है वो भी मरीज़ है कई बीमारियों में। और एक एक बैरक जिसमें 5-5 लोग हैं, 10-10 बैठे हुए हैं। और जेल के अस्पतालों में पैनाडोल, यानी ना पैनाडोल मिलती है, ना खांसी का सिरप मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन इन लोगों को ये जो सो कॉल्ड हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, इनकी क्या अयाशियाँ लगी हुई हैं कि ये मुजरम होकर, सज़ा याफ्ता होकर, कभी घर रिलीफ मिल रहा है तिब्बी, कभी लंदन जा रहे हैं और लंदन से सैर के लिए जा रहे हैं। आज हमारी अदलिया को, मैं तो सोचता हूँ कि ये इस जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, आइन और कानून के मुंह पे तमाचा है कि, और पता नहीं ये हाउस ऑफ शरीफ सही समझते हैं कि ये पूरी पाकिस्तान बेवकूफ़ है और इस पूरा ये सिस्टम हुकूमती रियासत, आइन, कानून, जमहूरियत मजाक है, और ये सही समझते हैं। वाकई ये सारा मजाक है, बनाना रिपब्लिक है और हम भी बेवकूफ़ हैं। आज वो आएँ, वापस आएँ तो एयरपोर्ट पर लाइनें लगी होंगी, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी उनको कहा गया कि ये कायद आज़म सानी हैं, ये कायद हैं, ये रहबर हैं, ये पाकिस्तान के इमाम खुमैनी हैं। तो ये हाल है और कोई नहीं बोला। नवाज शरीफ साहब खुश नसीब हैं कि जब भी मुश्किल वक्त आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िया-उल हक साहब ने जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की तो ये ज़िया-उल हक के साथ खड़े हुए थे, जुनेजो को इन्होंने झंडी करा दी। उसके बाद इन्होंने जिस तरह जुनेजो साहब और उन सारों को एक तरफ करके हाई जैक की पार्टी, वो भी अपनी मिसाल आप है। उसके बाद IGI बनाई, यानी उस वक्त भी ये सारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट थी जो इनके पीछे थी। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना के बेनज़ीर का मैंडेट चुराया और वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद चल सो चल मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा, इनको जेल में चले गए। उसके बाद एक दिन वहाँ से डील फरमाई जद्दा, सरूर पैलेस जद्दा चले गए। और इस मरतबा थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया तो लंदन चले गए। कदी जद्दा कदी लंदन जाना है, की करी जाना है। तो खैर से अब यूरोपीय ममालिक के दौरे पे चले गए। तो ये है वो एक अजीब सा मजाक, अजीब सा एक मखौल नहीं कहते जैसे, और हमारे लिए वही भाषण पुराने, जमहूरियत जिंदाबाद, सिविलियन बालादस्ती जिंदाबाद और वोट को इज़्ज़त दो जिंदाबाद। अभी आप वापस आने दें, मरीम नवाज साहब ऐसी कंपेन चलाएंगी कि इस मुल्क की जो सारा है उन्होंने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। तो अब मैं सोचता हूँ कि इस पे क्या कहा जाए। शर्म आ रही है मुझे कसम से कि गए किस काम के लिए थे और कितने तरले मिन्नतें डाल के गए थे और कितनी रिपोर्टें दिखा के गए थे कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में, वहाँ कोई इलाज, कोई हस्पताल नहीं, और अब यूरोपीय ममालिक की सैर के लिए निकल गए। तो ये नवाज शरीफ साहब हैं, वापस आएंगे, इनकी नाअहली भी ख़त्म होगी, केसेस भी ख़त्म होंगे और खैर से ये वज़ीर आज़म भी बनेंगे और खैर से हम इनको जमहूरियत की बोर्ड समझते रहेंगे हमेशा। जो मार्शल लॉ की पैदावार है उनको हम जमहूरियत का अलम बरदार चैम्पियन समझते रहेंगे। यानी ऐसे ही है जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इन लोगों के पीछे लग के जमहूरियत, जिनकी अपने माइंड सेट में कोई जमहूरियत नहीं, जिनकी पार्टियों में कोई जमहूरियत नहीं, वो मुल्क में क्या जमहूरियत राइज करेंगे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप किक्कर के दरख्त को ना रोज़ पानी डालें, गोडी करें कि इस पे अंगूर लगेंगे, या जैसे आप पेशावर वाली बस में बैठ जाएं और आराम से बैठ जाएं सुकून से और ये सोचें कि मैं लाहौर जा रहा हूँ। ये ऐसे ही जमहूरियत पसंद है कि ये रॉन्ग नंबर है हमारे। वो फिल्म नहीं थी भारतीय फिल्म एक PK, उसमें वो कहता नहीं रॉन्ग नंबर, ये हमारे सारे रॉन्ग नंबर हैं। और इन नंबरों पे हम रॉन्ग मिस कॉलिंग कर करके थक गए हैं। वो आराम से आते हैं, अपना इक़्तिदार करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त होता है, अपने असली पिंड या अपनी असली मुल्क लंदन चंदन दुबई शुबई बाहर निकल जाते हैं, वहाँ आराम सुकून से अयाशी करके ताज़ा दम होके फिर से इक़्तिदार में आ जाते हैं और हम फिर से वही रॉन्ग नंबर लेके बैठ जाते हैं। तो अब ये आप पे है, आपका भी मुल्क है जितना मेरा मुल्क है, आपकी भी जमहूरियत है, आपके आइन है, आपका कानून है, आपकी अदलिया है, सारा कुछ है। आप जैसा समझते हैं ठीक है, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि ये कितना मजाक है, ये कितना हमारे साथ इन्होंने ये शर्मनाक किस्म का मजाक ये लोग करते हैं
कि दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। क्या कहूँ और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ दुखी दिल के साथ। सम टाइम दिल ऐसा करता है कि ये पाकिस्तान को, ये अगर इसको ज़बान लग जाए क़यामत वाले दिन तो कोई पाकिस्तानी उधर जन्नत की तरफ जा ही ना सके। जितना हमने इस पाकिस्तान पे जुल्म किया है, जितना हमने अपनी जो हमारे लिए इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे गए थे, जितना हमने उनके साथ बेवफाई की है, फिर भी दिल तो है पाकिस्तानी। क्या करूं, इस दुख के मौके पे भी दिल यही करूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।